कोदो एक ऐसा अनाज है जो हमारी मिट्टी की ताकत और हमारी मेहनत का प्रतीक है। यह न केवल पोषण का स्रोत है, बल्कि हमारे पारंपरिक कृषि पद्धतियों का भी हिस्सा है। कोदो की खेती से हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक मजबूत कदम उठा सकते हैं। यह कम पानी में उगता है और सूखे के समय में भी जीवित रहता है। जब हम कोदो की फसल उगाते हैं तो हम न केवल अपने परिवार का पेट भरते हैं, बल्कि अपने समुदाय को भी सशक्त बनाते हैं। इसकी खेती से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। हमारी मेहनत और कोदो की विशेषताएं मिलकर एक नई कहानी लिख सकती हैं। आइए हम सभी मिलकर इस अनाज को अपनाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। कोदो के साथ हम न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन की नींव रख सकते हैं। कोदो या कोदरा पास्पलम स्क्रोबिकुलाटम एक अनाज है जो कम वर्षा में भी पैदा हो जाता है। नेपाल व भारत के विभिन्न भागों में इसकी खेती की जाती है। धान आदि के कारण इसकी खेती अब कम होती जा रही है। इसका पौधा धान या बड़ी घास के आकार का होता है। इसकी फसल पहली वर्षा होते ही बो दी जाती है और भादों में तैयार हो जाती है। इसके लिए बढ़िया भूमि या अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। कहीं कहीं यह रुई या अरहर के खेत में भी बो दिया जाता है। अधिक पकने पर इसके दाने झड़कर खेत में गिर जाते हैं, इसलिए इसे पकने से कुछ पहले ही काटकर खलिहान में डाल देते हैं। छिलका उतरने पर इसके अंदर से एक प्रकार के गोल चावल निकलते हैं जो खाए जाते हैं। कभी कभी इसके खेत में अगिया नाम की घास उत्पन्न हो जाती है जो इसके पौधों को जला देती है। यदि इसकी कटाई से कुछ पहले बदली हो जाए तो इसके चावलों में एक प्रकार का विष आ जाता है। वैद्य के मत से यह मधुर, तिक्त, रूखा, कफ और पित्तनाशक होता है। नया कोदो कुरुपाक होता है। फोड़ेड़ के रोगी को इसका पथ्य दिया जाता है। कोदो के दानों को चावल के रूप में खाया जाता है और स्थानीय बोली में भगर के चावल के नाम पर इसे उपवास में भी खाया जाता है। इसके दाने में 8.3% प्रोटीन, 1.4% वसा तथा 65.9% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। कोदो कुटकी मधुमेह नियंत्रण, यकृत, गुर्दों और मूत्राशय के लिए लाभकारी है।